स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एनके फार्मेसी नॉलेज में, जहां आपको मिलती है दवाइयों से संबंधित पूरी जानकारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बच्चों में प्रयोग में लाई जाने वाली एक सिरप के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग बच्चों में नाक, गला, फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। साथ ही अन्य कई प्रकार की एलर्जी कंडीशन को भी इसके द्वारा ठीक किया जाता है। इस सिरप का जो कंपोजिशन है उसमें दो अलग अलग दवाइयाँ मिलेंगी, जिसमें पहली दवा है मोंटेलुकास्ट और दूसरी दवा है लेवोसिट्रेजिन। इस मोंटेलुकास्ट तथा लेवोसिट्रेजिन के कॉम्बिनेशन के सिरप को आप और हम जिस नाम से जानते हैं वो है मोंटेकॉप सिरप। जी हाँ गाइस, ये दवा का ब्रांड नेम है और इसे मैनकाइंड कंपनी द्वारा मार्केट किया जाता है। इसी के बारे में हम जानेंगे कि ये मोंटेकॉप के अलावा अन्य किन किन नामों से मिल जाती है, इसके पॉपुलर ब्रांड नेम क्या क्या हैं, मोंटेकॉप के सब्स्टिट्यूट क्या है, ये जो दवाइयाँ हैं ये किस तरह से कार्य करती हैं, कितनी कितनी स्ट्रेंथ में मिलाई जाती हैं, कितने रुपए में ये दवा हमें मिल जाती है, इसके यूजेस को, इसको किस तरह से यूज़ करना है और इसको किन किन बीमारियों में इसको इस्तेमाल में लिया जाता है, और साथ ही जानेंगे इसकी डोजेज, बच्चों में इसकी कितनी मात्रा दी जाती है। ये सभी बातें इस वीडियो में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि सिरप के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। इस मोंटेलुकास्ट तथा लेवोसिट्रेजिन सिरप में जो मोंटेलुकास्ट है ल्यूकोटेरिन एंटागोनिस्ट है, जो ल्यूकोटेरिन नाम का एक मैसेंजर है, इसको ब्लॉक करता है, जिससे कि नाक तथा श्वास नली में जो सूजन है या स्वेलिंग है उसको ठीक किया जा सके। साथ ही जो लेवोसिट्रेजिन है ये एंटी एलर्जिक दवा है या इसे हिस्टामिन दवा भी कहते हैं। ये हिस्टामिन नाम के मैसेंजर को ब्लॉक करती है, जिसके कारण से नाक का बहना, आँखों में पानी आना, अधिक छींकें आना, इन सभी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। और इस तरह से ये दोनों दवाइयाँ मिलकर बीमारी को ठीक करने का काम करती हैं। इस दवा के यूजेस को बिल्कुल सामान्य तथा विस्तार से पहले हम जान लेते हैं। इसमें ये जो दवाइयाँ मिलाई जाती हैं ये क्या क्या स्ट्रेंथ में होती हैं, ये हमें कितने रुपए में मार्केट से मिल जाती हैं, और क्या क्या ब्रांड नेम है, क्या क्या ब्रांड से ये दवा अवेलेबल है। स्ट्रेंथ की बात करें तो इस दवा में मोंटेलुकास्ट 4 mg की मात्रा में मिलाया गया है तथा लेवोसिट्रेजिन 2.5 mg की स्ट्रेंथ में होता है। ये प्रति 5 ml की स्ट्रेंथ है। जब भी ये 5 ml एक ढक्कन दवा लेते हैं तो उसमें ये स्ट्रेंथ आती है। ये दवा डोज कैलकुलेशन में प्रयोग लाई जाती है। अब इसके ब्रांड नेम की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर ब्रांड नेम की बात करें तो सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है मोंटेकॉप सिरप, जो कि अभी आप मेरी वीडियो में मेरे हाथ में देख पा रहे हैं। और इसके अलावा हमें कौन कौन से सेम साल्ट्स और सेम कंपोजिशन के साथ कौन कौन सी दवाई मार्केट में आसानी से मिल जाती है, तो चलिए जान लेते हैं। इसके अलावा हम अन्य दवा कौन सी दवाएं अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मॉन्टेर एलसी किड सिरप आता है, जिसके अंदर मौजूद मोंटेलुकास्ट और लेवोसिट्रेजिन ही होता है। और इसके अलावा मॉन्टेक एलसी किड सिरप, मॉन्टाइन एल सिरप तथा जाइजल सिरप, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये एक मोस्ट कॉमन दवा है। इसके अलावा आप मोंटेलुकास्ट तथा लेवोसिट्रेजिन कंपोजिशन वाली किसी भी अन्य दवा का यूज़ भी कर सकते हैं। अब अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग होती हैं। देखिए, जो एवरेज प्राइस है उसको हम जान लेते हैं, और जो प्राइस इसकी पैकेजिंग पर उपलब्ध है। पहली पैकेजिंग 30 ml जो कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास मौजूद मोंटेकॉप सिरप है जो कि 30 ml की पैकेजिंग के साथ है। दूसरी पैकेजिंग इसकी आपको एक 60 ml में मिल जाती है। जो 30 ml की पैकेजिंग है वह आपको 40 रुपये से लेकर के 50 रुपये के बीच में मिल जाती है, और जो 60 ml की पैकेजिंग है वह आपको 80 से 120 रुपये तक आसानी से मिल जाती है। इन सब में से जो भी ब्रांड आपको सस्ता मिले उसे आप खरीद सकते हैं। अब हम इसके यूजेस की बात कर लेते हैं, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि एंटी एलर्जिक तथा ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट दवा है, तो इसका मुख्य प्रयोग एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है।
जैसे कि किसी बच्चे को एलर्जी होने के कारण नाक में पानी बहने लग गया हो, आँखों से पानी आ रहा हो, छींकें अधिक आ रही हों या नाक बंद हो गई हो, या उसको हल्का सर दर्द हो रहा हो, या बच्चा सुस्त लग रहा हो। इसके अलावा एलर्जिक कंडीशन के कारण उसको सांस नली में स्वेलिंग आ गई हो, जैसे कि उसको खांसी हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। और अगर किसी को ड्राई कफ है, मतलब सूखी खांसी जो लगातार 5 से 10 सेकंड तक कंटिन्यू हो रही हो। किसी बच्चे में ब्रोंकिंग अस्थमा नाम की बीमारी है, जिसमें सांस नली में सूजन आने के कारण सांस लेने में दिक्कत होती हो, सूखी खांसी चलती है। लंग्स में इन्फ्लामेशन, सूजन आ गई हो। किसी बच्चे को स्किन एलर्जी कंडीशन हो गई हो, जिसमें स्किन पर सूजन आ जाना, रेडनेस हो जाना, अधिक खुजली होने के साथ साथ जलन होना। इसके अलावा कोई बच्चा है, कोई पेशेंट है जिसको कॉमन कोल्ड की समस्या है, सामान्य खांसी जुकाम हुआ हो, साइनोसाइटिस की समस्या हो, जिसमें बच्चे को नाक या तो बहेगा या नाक बंद हो जाएगा, सर दर्द रहना, सुस्त रहने जैसी स्थिति हो जाती है। और यदि किसी छोटे बच्चे ने किसी कीड़े को गलती से निगल लिया है या किसी बच्चे को जहरीले कीड़े ने काट लिया है, अक्सर जब बच्चे छोटे होते हैं और वो ज़मीन पर खेल रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, तो वो नादानी में, नासमझ में कभी कभी कीड़े उठाकर मुंह में रख लेते हैं, या फिर कोई भी ऐसा जहरीला कीड़ा उनको काट लेता है। तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर पर फफोले होना, हाइजस हो जाना, साथ ही छोटी छोटी फुंसियों के साथ रेडनेस के साथ खुजली हो जाना, ये समस्याएं होती हैं। अगर ये समस्याएं होती हैं तो मोंटेलुकास लीवोसिट्राजिन सिरप बच्चों को दी जा सकती है, जो बच्चों को बहुत ही फ़ायदा करती है। और हो सकता है जो मैंने यूजेस बताए हैं, इसके अलावा भी डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इस सिरप का प्रयोग किसी अन्य बीमारी में भी ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो ये सिरप ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सिरप ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। अगर कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखें तो बच्चों को मुंह में सूखापन लग सकता है। इसके अलावा नॉइज़ी वोमिटिंग होना, डायरिया, दस्त की समस्या हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, बच्चे को नींद अधिक आएगी। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। देखा गया है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट कॉमन होते हैं बच्चों के अंदर, इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ समय के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, खुद ही ठीक हो जाता है। और अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं कि इस दवा की डोज क्या होती है। तो जैसा कि दवा की जो डोज होती है पेशेंट की एज तथा उसके वेट पर डिपेंड करती है। यहाँ हम एज के अकॉर्डिंग इसकी डोज जान लेते हैं। यदि किसी बच्चे की उम्र 6 माह से 1 साल तक है तो उस बच्चे को आप 2 ml से लेकर 3.5 ml तक सिरप का इस्तेमाल करा सकते हैं। और यदि कोई बच्चा 1 साल से लेकर 2 साल तक उसकी उम्र है, तब उसे आप 5 ml सिरप का इस्तेमाल करा सकते हैं। इस सिरप को दिन में 1 बार दिया जाता है, और ज़्यादा समस्या होने पर शॉर्ट टाइम के लिए दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। और सामान्यतः इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 दिन से 5 दिन तक होता है। एक बात ध्यान रखें, यदि किसी बच्चे की उम्र 6 माह से कम है तब उस बच्चे को बिना डॉक्टर की सलाह के सिरप ना दें, कोई भी मेडिसिन ना दें। और दोस्तों चलिए वीडियो के लास्ट में आपको दिखा देते हैं आपको 30 ml का मॉन्टिकॉप सिरप किस तरह से मिल जाता है, और किस तरह से इसके साथ एक ढक्कन आपको मिल जाता है जिसमें आप मेज़रमेंट के साथ अपने बच्चे को इसको पिला सकते हैं सही। ये देख रहे हैं आप, एक प्लास्टिक शीशी है 30 ml की मॉन्टिकॉप सिरप की, जो कि इस तरह से आपको मिल जाता है। और इस पे ml के साथ मेंशन किया गया है 10 ml, 5 ml, 2.5 ml। तो आप इसकी सहायता से अपने बच्चे को सही मात्रा में इसकी डोज दे सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। वीडियो को देखकर सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही किसी भी दवा का प्रयोग करें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में नई दवाई की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।